नमस्कार। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का आज हम 10, 11 और 12वां जो श्लोक है उसका अध्ययन करेंगे। तो 10वां श्लोक है वो इस प्रकार है कि तत्साधु कृत संधानम प्रतिसंघर सायकम आर्तत्राणाय शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागशी। वेखानस जो पात्र है इस नाटक का वो कह रहा है, हाथ उठा करके कह रहा है कि राजन, ये आश्रम का मृग है, इसे नहीं मारना चाहिए। तो इसके बाद में श्लोक है उसका उच्चारण कर रहा है। श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि तत्साधु कृत संधानम सायकम प्रतिसंघर व शस्त्रम आर्तत्राणाय अस्ति अनागसी प्रहर्तुम न अस्ति। अर्थात तत् तो इस कारण साधु कृत संधानम अच्छी तरह से धनुष पर चढ़ाए गए। साधु माने अच्छी तरह से, कृत माने किए गए, संधान माने संधान किए गए, चढ़ाई हुई अच्छी तरह से धनुष पर चढ़ाए गए। शायकम बाण को प्रतिसंघर उतार लो, वह आपका शस्त्र आर्त त्राणाय पीड़ितों की रक्षा के लिए ही होता है। आर्त त्राणाय वो किसके लिए होता है? शस्त्र है वो पीड़ितों की रक्षा के लिए ही होता है। कह रहे हैं वो वेखानस कह रहा है कि हे राजन, तुम जो ये शस्त्र धारण किए हुए हो, प्रत्यंचा चढ़ाए हो बाण पे, तो उसको क्या उतार लो, क्योंकि जो ये शस्त्र है ये पीड़ितों की रक्षा के लिए ही होता है। अनागसी निरपराध पर प्रहार करने के लिए नहीं होता है। तो इस कारण अच्छी तरह से धनुष पर आरोपित बाण को उतार लीजिए आप, क्योंकि आपका शस्त्र है वो पीड़ित जनों की रक्षा के लिए मैं इस निरपराध जीव पर प्रहार के लिए ये तुम्हारा जो शस्त्र है वो नहीं है। वेखानस के इस कथन का अभिप्राय यह है कि ये आश्रम का मृग है, अतः निरपराध होने से ये मारने योग्य नहीं है, अर्थात अवध्य है। आप जैसे वीर क्षत्रियों के शस्त्र तो पीड़ितों की रक्षा के लिए होते हैं, आपको यह अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस श्लोक का जो है इसमें छंद कौन सा है? अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद और जो अलंकार है वो अलंकार है काव्यलिंग अलंकार है, और व्यतिरेक अन्वय व्यतिरेक होने के कारण यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार भी है। छेकानुप्रास है, अर्थांतर न्यास अलंकार भी है। यहाँ सब होने के कारण यहाँ जो शंकर अलंकार है वो शंकर अलंकार हो जाता है। इस श्लोक की जो संस्कृत व्याख्या है वो इस प्रकार है, देखिएगा। तत् तस्मात् कारणात् साधुकृत संधानम साधु यथा स्यात् तथा कृतं वीतं संधानम धनुष्यारोपणम यस्य तं सायकं बाणं प्रतिसंहार अवरोपये व युष्माकं शस्त्रं बाणादिकम् आर्तत्राणाय पीडितरक्षणाय अनागसी निरपराधे प्रहर्तुम प्रहारम कर्तुम नहीं भवति, अर्थात वह प्रहार करने योग्य नहीं है। अब इसके अंतर्गत जो व्याकरण है वो व्याकरण विशेष है, वो ये इस प्रकार है कि साधु कृत संधानम, साधु कृतम संधानम यस्य तत्। यहाँ साधु शब्द क्रिया का विशेषण भी माना जा सकता है, समासगत एक पद भी है ये। प्रतिसंघर प्रत्यावृत्ते स्वस्थानम स्थापय, ये प्रति उपसर्ग पूर्वक प्रति और सम उपसर्ग है, हरि धातु है और अच प्रत्यय है। आर्त त्राणाय आर्तानाम त्राणाय इति आर्त त्राणाय तुमनार्थे चतुर्थी तुमुन अर्थ में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हुई है। अनागशे न आगश अनागश तस्मिन् निरपराधे अनागशे प्रहर्तुम प्र उपसर्ग पूर्व हरि धातु से यहाँ पर तुमुन प्रत्यय हुआ है। तो इस प्रकार ये 10वां श्लोक कंप्लीट हुआ। अब ये जो 11वां श्लोक है वो इस प्रकार है कि जन्म यस्य पुरोरवंशे युक्तरूपम इदं त्वं पुत्रमेवं गुणोपेतं चक्रवर्तिनम आपनुहि। अर्थात इसका मतलब यह है कि जिस राजा के द्वारा यस्य जिसका पुरोह
पुरु के वंश में जन्म हुआ है, पुरु वंश में जिसका जन्म हुआ है, तो इदम तुम्हारा यह आचरण मेरे कहने के अनुसार धनुष के तुरंत बाण उतार लेना उचित है। युक्त रूपम अस्ति, इस जो धनुष का बाण है वो तुरंत ही उतार लेना चाहिए, यही उचित है। एवं गुणोपेतम, ऐसे ही गुणों से मंडित चक्रवर्तीनम, चक्रवर्ती पुत्रम, पुत्र को तुम क्या है प्राप्त करोगे। तो जिस आपका जो पुरु वंश में जन्म हुआ है, ऐसे आपके लिए यह अत्यंत उचित ही है, आप इस प्रकार के गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करोगे। यदि आपने ये संधान नहीं किया, ये जो ये जानवर है, ये मृग है, वो क्या मारने योग्य नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है राजा लोगों के लिए रक्षा करने योग्य है, तो रक्षा की जानी चाहिए आपको। ये नहीं तो यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम एक चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करोगे। राजा दुष्यंत ने वेखानस के कथनानुसार अपने धनुष से बाण उतार लिया, जिससे वेखानस प्रसन्न हुआ और उसने राजा के आचरण की प्रशंसा करते हुए आशीर्वाद दिया कि वह अपने ही सदृश, अपने ही समान दया दाक्षिण्य आदि गुणों से मंडित चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करे। तो यहाँ इसकी श्लोक की जो अन्वय है वो इस प्रकार है, यस्य पुरोह वंशे जन्म त्व इदम युक्त रूपम एवं गुणोपेतम चक्रवर्तीनम पुत्रम आपनुहि। जो इस श्लोक की संस्कृत व्याख्या है वो इस प्रकार है, देखिएगा कि यस्य श्रीमतः पुरो एकदाख्यस्य राज्ञः वंशे कुले जन्म उत्पत्ति त्व तस्य त्व इदम वेखानस वाक्य पालनम युक्त रूपम अतिशयेन युक्तम एवं गुणोपेतम एवं गुणैः युक्तम चक्रवर्तीनम सार्वभौमम पुत्रम श्रुतम आपनुहि प्राप्नुहि, तुम प्राप्त करोगे। युक्त रूप पदार्थ के प्रति पुरुवंश जन्म का कारण है। यहाँ पे क्या है काव्यलिंग अलंकार है और अनुष्टुप छंद है, जो भाषा शैली है प्रसाद गुण के अनुरूप है, प्रसाद और माधुर्य गुण के अनुरूप है। और जो रीति है वो वेदर्भी रीति है। कौन सी रीति है? वेदर्भी रीति है। अब आगे है जो इसके अंतर्गत व्याकरण है। व्याकरण देखिएगा कि युक्त रूपम अतिशयन युक्तम युक्त रूपम, अतिशयन युक्तम युक्त रूपम एवं गुणोपेतम एवं गुणः ते उपेतम गुणोपेतम। उप धातु उपसर्ग पूर्वक इण गतौ धातु से क्या है कतः प्रत्यय करने पर उपेतम बना है। चक्रवर्तीनम क्या है? चक्रवर्तीनम शीलम अस्यति चक्रवर्ती तम चक्रवर्तीनम। चक्र वृत्ति धातु से निनी प्रत्यय करने पर चक्रवर्तीनम बना है। आपनुहि लभस्व, आपनुहि लभस्व आप धातु से लोट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अब आगे जो श्लोक है वो इस प्रकार है, 12वां श्लोक है कि जन्म तस्य, 12वां श्लोक इस प्रकार है, रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्नः क्रिया सम अवलोक्य ज्ञास्यसि क्रियत भुजो में रक्षति मोर्वी किणांक इति। अर्थात इसमें क्या कहा गया है कि तपोधनानाम उत्कृष्ट तपस्वियों की प्रतिहत विघ्न विघ्नों से रहित, इससे विघ्नों से रहित, अतः ए रम्या मानी मनोरम सुंदर, क्रिया यज्ञानुष्ठानादि क्रियाओं को श्रम अवलोक देखकर मोर किणांक है प्रत्यंचा के आघात के चिन्हों से अलंकृत में भुजय मेरी भुजा कियत रक्षति कितनी रक्षा करती है, इति क्यास्यसि ये भी जान लेंगे। उत्कृष्ट तपस्वियों की जिनके सभी विघ्न दूर कर दिए गए हैं, जिनके सभी कष्ट दूर कर दिए गए हैं, अतएव रमणीय यज्ञानुष्ठानादि क्रियाओं को देख करके प्रत्यंचा के आघात चिन्हों से अंकित मेरी जो भुजा है कितनी रक्षा करती है, आपको ये भी ज्ञात हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब वेखानस के यह है कि आपको कण्व आश्रम में अतिथि सत्कार तो प्राप्त होगा ही, साथ ही वहाँ पर तपस्वियों के निर्विघ्न यज्ञानुष्ठानों को देखकर अपने
भुज वीर्य पर भी क्या हो जाएगा, संतोष होगा कि अपने ये गलत काम कर रहे हैं, ये कार्य नहीं करना चाहिए। तपोधनानाम पद से तपस्वियों का अन्य विषय निरपेक्षत्व व्यंजित हुआ है। क्रिया इस बहुवचन निर्देश से न केवल यज्ञानुष्ठान का अपितु अध्ययनाध्यापन, शास्त्र चिंतन, देव पूजन, अतिथि सत्कार आदि सभी कार्यों का ग्रहण होता है। ये क्रियाएं 9 प्रकार की कही गई है। आरंभो निकृति शिक्षा पूजनम संप्रधारणम उपाय कर्मचेष्टा च नव क्रिया। सम अवलोक्य ज्ञास्य शीशे यहाँ से है कि सुनकर ही नहीं अपितु आप भली भांति अपनी आंखों से देखकर जान सकोगे कि वनाश्रमों को किस प्रकार से संरक्षण मिल रहा है। भुजः एक वचन के निर्देश से ध्वनित होता है कि राजा अकेला ही बिना किसी की सहायता के सभी कष्टों को दूर करने और तपस्वियों की रक्षा करने में समर्थ है। प्रतिहत विघ्न से राजा का प्रतापाधिक्य सूचित होता है। मौर्य विकलांक से राजा का सर्वदा प्रजा रक्षण परायण होना द्योतित होता है। प्रस्तुत श्लोक में सभी विशेषण साभिप्राय युक्त हुए हैं। इनके प्रकृतोपयोगी होने से परिकर अलंकार है। कणांक में क्या है, पुनरुक्त बधाव अभ्यास अलंकार है और काव्यलिंग अलंकार भी है। जो छंद है वो आर्य छंद है। यस्यापादे प्रथम द्वादश मात्रा सता तृतीय चतुर्थ पे के पंचदश सारिया। तो इस प्रकार आर्य छंद है और ये ज्ञप्ति नामक नाटकीय लक्षण है। नायक के प्रताप को सूचित यहाँ पे किया गया है। इस श्लोक की जो संस्कृत व्याख्या है वो इस प्रकार है कि तपोधनानाम तपस्विनाम, तपोधनानाम तपस्विनाम प्रतिहत विघ्न अपसारितांतरायः रम्यः रमणीयः मनोरमः क्रिया यज्ञादि कर्मणि, यज्ञादि कर्मों के अंतर्गत समावलोके देख करके संवीक्षे मोर विकलांक है प्रत्यंचा चिन्ह विभूषित है मे मम भुजः मानि बाहु कियत किम परिणामम रक्षति परिपालयति प्रजाजनान इति एवं ज्ञास्यसि अवगमिष्यसि, तुम जानोगे या अपने आप खुद ही आँखों से देख लोगे। अब इस श्लोक के अंतर्गत जो विशेष है वो इस प्रकार है कि प्रतिहत विघ्ना, प्रतिहता विघ्न यश्यामता सर्व विघ्न रहित है। प्रति उपसर्ग पूर्वक हन धातु से कत प्रत्यय यहाँ पे। तपोधनानाम, तप एव धनम येषाम तेषाम तपोधनानाम। सम अवलोक के सम अव उपसर्ग पूर्वक लुक धातु से कत्वा प्रत्यय के स्थान पर यहाँ पर लेप प्रत्यय हुआ है। कौन सा प्रत्यय हुआ है? लेप प्रत्यय हुआ है। मोर्वी किणांक है, मूर्वाया विकार है। मोर्वी मूर्वा अण और गी प्रत्यंचा तस्या किण है। स एव अंक है यस्य सह ततोक्त है। इस प्रकार यहाँ पर यह अलंकार है और इस प्रकार ये आपको आज मैंने 3 श्लोक पढ़ाए। धन्यवाद।